बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी राजनीति तेज हो चुकी है और लोग भी इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उनकी नाराज़गी भी सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर से जहां आरजेडी और कांग्रेस ने भी इसमें आंदोलन की धमकी दी है और लगातार आंदोलन की बात भी कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके कहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है। तो यानी कि राजनीति गर्म है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार जब से स्मार्ट मीटर की बात शुरू हुई थी लगातार इस पे काम कर रहे थे और काफ़ी गहरी जानकारी भी इन मुद्दों को लेकर रखते हैं। और किस तरीके से बताएंगे कि स्मार्ट मीटर की जब शुरुआत की गई थी बिहार में, उस समय से लेकर परिस्थितियाँ क्या सचमुच बदल गई? क्या जो बिजली कंपनियाँ घाटे में चल रही थी वो अब मुनाफे में कमा रही हैं, या फिर स्मार्ट मीटर को लगाने के पीछे हड़बड़ी क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि इस पे इतनी राजनीति क्यों मची हुई है? संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी। सबसे बड़ी बात कि कल से यानी कि 1 अक्टूबर से जो है इसको लेके आरजेडी और कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है बिहार में स्मार्ट मीटर को लेके। उनके नेता लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। जगदानंद सिंह जो बिहार आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं बहुत लंबे दिनों तक। क्या लगता है कि इस राजनीति के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भैया देखिए, क्या कारण यह है कि बिहार में इतने बार सरकारें बदलती हैं और इतनी जल्दी जल्दी बदलती हैं ना कि नेताओं को शायद खुद ही याद नहीं रहता, या ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते कि जनता कंफ्यूज रही कब किसकी सरकार थी, और उसी का नतीजा में ये लोग स्मार्ट मीटर का लाभ उठा रहे हैं। मगर स्मार्ट मीटर का जो भी करता धरता है वो जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकारों में ही है। स्मार्ट मीटर अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि 2015 से 26 जुलाई 2017 तक सरकार थी राजद की, और फिर राजद की सरकार थी 10 अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक। स्मार्ट मीटर का जो प्रोटोटाइपिंग होता है वो 8,321 मीटर लगा के हुआ था राजद की सरकार में। उसके बाद 2017 में जब राजद की सरकार चली गई तो सेम पॉलिसी कंटिन्यू किया भाजपा और जदयू की सरकार ने। उन लोगों ने ईएसएल को देख के जो उनका सॉफ्टवेयर बैकअप बनाना होता है, जो भी टीम्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है स्मार्ट मीटर्स के लिए, वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू को देके बनवाया। फिर पहला टेंडर जो है वो बीजेपी और जदयू के नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही दिया गया, प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया गया। वो था 2020 और 21 में। मतलब 2016 में प्रोटोटाइपिंग एंड पॉलिसी मेकिंग हुई, 2018 में ईएसएल से टाई अप हुआ। जब 2016 में प्रोटोटाइपिंग और पॉलिसी बनाई तो जदयू, कांग्रेस और राजद थी सरकार में। फिर 2021 में जब पहला टेंडर हुआ तो जदयू और बीजेपी थी सरकार में। अब क्या है भैया कि हमारा कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, अमेरिकन गवर्नमेंट तो है नहीं कि प्रेसिडेंट चेंज हो पूरी पॉलिसीज चेंज। हम लोग का गवर्नमेंट का एक पॉलिसीज को जो कंटिन्यू करते हैं सामने में। तो भाजपा की जब सरकार आई तो जदयू के साथ मिलकर उन्होंने पहला टेंडर किया था 23 लाख मीटर का, जो सरकारी कंपनी ईईएसएल को दिया गया। अब 2020-21, 21-22, 2022-23 और 2022-23 में, मतलब 2021 से लेकर 2023 जब जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार थी, तब 3 टेंडर हुए। पहला टेंडर प्राइवेट पार्टी जेनएस एंड सिक्योर, दूसरा टेंडर इंटेलिस्मार्ट, तीसरा टेंडर एनसीसी, अडानी और इंडी प्रिंट, ऐसा कुछ एक 3 कंपनियों को मिला। इसका मतलब जितना भी स्मार्ट मीटर का टेंडरिंग हुआ या ठेका दिया गया प्राइवेट कंपनीज को, वो राजद के शासनकाल में दिया गया। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है, लेकिन जो आपके आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि सारा टेंडर जो था जब जदयू और आरजेडी की सरकार थी, यानी महागठबंधन की जब सरकार थी, उसी वक्त दिया गया। सारा पॉलिसी भी बनी तेजस्वी जी के सरकार में और टेंडर भी इशू हुआ था। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, अडानी के नाम पे ऐसे सब कूदते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि मुझे तो अडानी लगता है कि बड़ी अच्छी देशभक्त कंपनी है, मगर एक विदेशी एजेंडा है कि हमारे हिंदुस्तान की बड़ी इकोनॉमिक पावर्स को तोड़ना है। सबसे ज़्यादा अडानी के नाम पे कूदता है कांग्रेस, और अडानी को टेंडर दिया गया है कांग्रेस के टाइम पे। क्या है भैया, ये लोग एक भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों के पास में। उसका मेरे को जो असेसमेंट, मुझे जो कारण लगता है वो ये है कि देखिए, न्यायपालिका के ऊपर एक प्रेशर बनाना है। सबको पता है 7 तारीख को लालू जी का केस आ रहा है। अगर कल के दिन में बहुत ज़्यादा उत्पात हो गया तो न्यायपालिका के बैक ऑफ द ब्रेन में चला जाएगा कि भाई न्यूसेंस वैल्यू तो है, कुछ खराब कर सकते हैं। आज एक न्यायपालिका ने न्याय किया मणिपुर में, तो मणिपुर जल रहा है। आपको क्या लगता है जो न्यायाधीश है उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है? या लालू जी को और तेजस्वी जी को नहीं समझ में आ रहा है कि न्यायाधीश लोगों को लग रहा है कि भाई मणिपुर हमारी वजह से जल रहा है?
तो वो क्यों दूसरे स्टेट में ऐसा कुछ कांड करवाएंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन लोग को तो ढंग से पता है कि वो कांग्रेस में, वो सरकार में शामिल थे। जनता को आपके माध्यम से जानना चाहिए कि कौन कौन से सरकार में टेंडर इशू हुए, कौन कौन से सरकार में पॉलिसी बनी। और आज वो, ये तो लगभग इंडी गठबंधन के सारे नेता ऐसे कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ पद यात्रा किया, ये लगभग वही है। मगर ये इतना लंबा है कि लोगों के दिमाग से उतर गया कि सरकार किसकी थी। और अडानी का नाम आप चिल्लाइएगा तो भाजपा का नाम आ जाएगा। बिल्कुल। इसमें लेकिन जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक में स्मार्ट मीटर की जो खरीदी की हुई थी वो कब हुई थी? ये लास्ट जो टेंडर है 2022-23 में, चौथा टेंडर, उसमें 78 लाख का है। उसके बाद 36 लाख का है वो 2021-22 में। ये दोनों ही राजद की सरकार में हुई थी। और सबसे बड़ा जो टेंडर था वो 78 लाख का। देखिए सारा कागज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अगर आप ई प्रोक्योरमेंट में जाएंगे तो एक एक टेंडर का डेट मिल जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का, जैसे ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मैंने जो टाइमलाइन बनाया है, मैंने तो एक्सेल शीट बना के फेसबुक में डालने के लिए उसको किया ताकि लोग समझ सके। ये टाइमलाइन मैंने माइलस्टोन्स ऑफ स्मार्ट मीटरिंग नीति आयोग के रिपोर्ट से लिया है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि स्मार्ट मीटर गलत था मगर ये लोग समझ नहीं पाए या अधिकारियों ने समझा दिया अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, तो ये कमी अधिकारियों की नहीं, तो कार्यपालिका तो काम अपना कर रही है, विधायिका की गलती क्यों नहीं पड़? जैसे अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा है कि आसियाना टाउन में 65% इंक्रीज हुआ था प्रीपेड मीटर से, और बांकीपुर टाउन में 34%। तो कोई भी समझदार आदमी हो तो पहला सवाल पूछेगा ना, आखिर हम लोग क्यों लोकतंत्र में सरकार क्यों चुनते हैं? उनका काम तो पूछते कि भाई 65% जो बिजली का बिल बढ़ गया तो क्या पिछला मीटर खराब था या ये मीटर खराब है? दूसरा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल प्रोक्योरमेंट में जाएंगे तो एक एक टेंडर का डेट मिल जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का, जैसे ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मैंने जो टाइमलाइन बनाया है, मैंने तो एक्सेल शीट बना के फेसबुक में डालने के लिए उसको किया ताकि लोग समझ सके। ये टाइमलाइन मैंने माइलस्टोन्स ऑफ स्मार्ट मीटरिंग नीति आयोग के रिपोर्ट से लिया है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि स्मार्ट मीटर गलत था मगर ये लोग समझ नहीं पाए या अधिकारियों ने समझा दिया अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, तो ये कमी अधिकारियों की नहीं, तो कार्यपालिका तो काम अपना कर रही है, विधायिका की गलती क्यों नहीं पड़? जैसे अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा है कि आसियाना टाउन में 65% इंक्रीज हुआ था प्रीपेड मीटर से, और बांकीपुर टाउन में 34%। तो कोई भी समझदार आदमी हो तो पहला सवाल पूछेगा ना, आखिर हम लोग क्यों लोकतंत्र में सरकार क्यों चुनते हैं? उनका काम तो पूछते कि भाई 65% जो बिजली का बिल बढ़ गया तो क्या पिछला मीटर खराब था या ये मीटर खराब है? दूसरा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं भैया। कोई भी जो डिवाइस लिंक होता है उसका साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। जैसे इंडिया का है IS 6444 और इंटरनेशनल है IEC 62443 इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इंडियन प्रोटोकॉल है IS 16444। और एक चीज होती है मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट। आज तक किसी भी व्यक्ति को मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वो कम से कम एक जरूरी चीज होता है। मैं पंखा खरीदता हूं तो गारंटी कार्ड ले लेता हूँ, 1000 रुपए का चीज है। यहाँ एक मैं इतना बड़ा चीज ले रहा हूँ जिसमें कि मेरा इतना पैसा जाना है, किसी को मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये सारी चीजें जब पॉलिसी बनाई तेजस्वी यादव, नौजवान आदमी है, उनको तो साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर और मोबाइल ज़्यादा समझ में आया, उनको तभी ये सब चीज़ चेक करना चाहिए था। बट ये बहुत गलत पॉलिसी बनी है और अब उसका ठीकरा आप जनता को ऊपर, मतलब जनता को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, मैं उसका, देखिए स्मार्ट मीटर बहुत गलत चीज़ है। मैं खुद बोलता हूँ स्मार्ट मीटर अच्छा नहीं है, मैं पूरा विरोध करता हूँ स्मार्ट मीटर का। मैं इतना पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट मीटर का विरोध करूँगा, स्मार्ट मीटर हट जाना चाहिए। मैं ये भी बोल रहा हूँ क्योंकि बिजली का लॉस घटाने के लिए हमारे पास 1000 एवेन्यू है, हम पहले उस एवेन्यू को क्यों नहीं ट्राई करेंगे? हम पहले स्मार्ट मीटर क्यों लगाएंगे? सही मायने में सब बिजली कंपनियों को जो नुकसान हो रहा था, जो घाटा होता था, जिसके बदौलत स्मार्ट मीटर को लाया गया था, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका रेवेन्यू बढ़ा, घाटा से उभर पाई? भैया देखिए, बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा था उनकी खुद की गलतियों से, हमारी गलती से नहीं। बिजली में बहुत तरीके का लॉस होता है। देखिए सबसे पहले एक व्यापार है, मैं सामान खरीदूंगा तो सामान बेचूंगा। उड़ीसा 2 रुपये 48 पैसा में बिजली खरीदता है, आराम से 3.5 रुपये में बेच कर निकल जाता है। मैं खुद उड़ीसा में उपभोक्ता हूँ 3.5 रुपये में। अडानी और टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी 3 रुपये 3.5 रुपये 4 रुपये में बिजली बेच देती है। ये लोग तो खरीद भी नहीं पाते हैं 4 रुपये में। इनका जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है, जो लास्ट 2021 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक रिपोर्ट आया था, मैंने रिपोर्ट नहीं, एक तो केस के ऊपर फैसला आया था जिसमें सारे राज्यों का
खरीदी दर दिया हुआ था, एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस। उस समय बिहार का एवरेज हाँ, एक और इंटरेस्टिंग, उस समय 2021 में बिहार का एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस था 4 रुपया 4.28 से 4 रुपये 38 पैसा शायद था। तेजस्वी जी जिस दिन सरकार छोड़े 2023 में, उस दिन इनका एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ के 5 रुपये 21 पैसा हो गया था। मतलब सब लोग का घट रहा था पूरे भारत में, इन लोग का बढ़ रहा था। बात समझ गए? तो सबसे पहला नुकसान तो आप घटाइए कि बिजली सस्ता खरीदिए, आपने वो नहीं किया। दूसरा भैया, ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं जब बिजली एक जगह से आपके घर तक पहुंचती है, जहां बिजली बन रही है वहां से लेके आपके घर तक पहुंचने में जितना नुकसान हो सो ट्रांसमिशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ट्रांसमिशन लॉस का 8%। 15% बिहार विद्युत विनियामक आयोग उसको अलाउ करता है। नीतीश कुमार जी ये क्लेम करते हैं कि बिहार में ट्रांसमिशन था नहीं, सब उन्होंने बनाया। मतलब बहुत रिसेंट है, एटलीस्ट 2000 पोस्ट 2005 हुआ है, 2005 के बाद ही बना, मतलब एकदम बच्चा शैशव काल में हमारा उसमें आप कैसे 45% तक आप लोगों ने ट्रांसमिशन लॉस क्लेम किया? तो पहले वो घटाना था, पहले बिजली सस्ता खरीदना था। भाई समाजवाद में आप समाज के लिए नहीं काम करते। आज के डेट में तो सबसे महंगी बिजली बिहार के लोग चुका रहे हैं। बिहार के लोग, अगर आप देखिए, मैं आपको लिंक दे देता हूं, जो मिडिल क्लास सेगमेंट है उसके लिए सबसे महंगी बिजली बिहार की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू, मतलब हमारे किसी गलती से नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारी विधायिका का फेल्यूर है। तो मजबूरी ये है ना कि मिडिल क्लास पे लोड बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, और उस घाटे को कम करने के लिए स्मार्ट मीटर का थोप दिया गया, जिसका कोई हिसाब किताब खाता भाई नहीं। स्मार्ट मीटर, जब मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बोल रहा है, मैं 2030 में लगाऊंगा। आप बिहार जैसा गरीब देश, जहाँ मेरी बिल्डिंग में भैया 6 लोग मेरे वाइफ से आते हैं, वो आंटी लोग आती हैं। देखिए पटना इज ए प्रैक्टिकली एन ओल्ड एज होम, सब लोग तो बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, ये ओल्ड एज होम है। वो 6 आंटी लोग हैं, वो आती हैं उनसे करवाने के लिए। मेरा ड्राइवर रात को फ़ोन करके बोलता है कि मैडम रिचार्ज कर दीजिए। क्या है ना कि लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो उनको पता नहीं क्या करना है। तो आपने बिना समझे सोचे स्मार्ट मीटर लगा करके ये, अच्छा उसमें एक और नुकसान है भैया, 20,000 लोग को आपने बेरोजगार कर दिया। जो स्मार्ट मीटर लाने से जो मीटर रीडर था, 20,000 लड़के बेरोजगार कर दिए। अब कोई तो मर्सिडीज में चल रहा है और किसी बेचारे के पास साइकिल की भी आफत हो गई है। यही समाजवाद है। और कल लोग उतर जाएंगे रोड पे हंगामा करने के लिए, ये भी एक फैक्ट है, जबकि सारी गलती मैंने आपको पूरी बात बता दी। अगर हमारी विधायिका मजबूत होती, समझदार होती, तो वो कार्यपालिका पे दबाव डालती कि पहले आप ट्रांसमिशन लॉस घटाए। इस साल जदयू के सचिव ने मुझे मैसेज किया था कि 22% हो गया, तो 45% से 22% तो आया। आप ट्रांसमिशन लॉस घटाओ, आप सस्ता बिजली खरीदो, आप चोरी चकारी रोको, क्योंकि आपके अधिकारियों को करना है। बट वो अधिकारियों के ऊपर आप प्रेशर देने के बजाय आप जनता पे प्रेशर। ये भी है कि जो लोग टोका फंसा के बिजली चलाते वो तो कर रहे हैं, उनको तो स्मार्ट मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या, जिसका मीटर ही नहीं है उसको स्मार्ट क्या अनस्मार्ट क्या, उसको प्रीपेड क्या, पैसे नहीं देने तो प्रीपेड कहाँ से आ गया उसको, वो तो जस्ट का। देखिए ये अधिकारियों का काम है, और विधायिका का काम है कि वो कार्यपालिका को कंट्रोल में रखे। लोकतंत्र यही है ना, ये हमारे लोकतंत्र का फेलियर है। चाहे आज आप राजद का नाम ले, जदयू का नाम ले, कांग्रेस का नाम ले, किसी का भी नाम ले, भैया ईमानदारी से बोले तो ये विधायिका का फेलियर है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 40-50 साल से कभी विधायिका कार्यपालिका पे चढ़ी रहती है, खैनी बनवा लेती है, कभी कार्यपालिका विधायिका पे इतनी चढ़ी रहती है कि विधायक को देख के कुर्सी से नहीं खड़ी होती। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ सर्कुलर इशू करना पड़ता है कि जनप्रतिनिधि को देख के आपको कुर्सी से खड़ा होना है। ये चलिए, तो हमारे साथ है संजीव श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल से यानी कि 1 अक्टूबर से बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दल, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, आंदोलन शुरू करने वाली है। और उस आंदोलन के पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पर जो राजनीति हो रही है और आम जो पब्लिक है उस पर इसका दोहरा मार झेलना पड़ रहा है।